हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा को सिर्फ 60 दिन रह गए हैं। तो आज हम पॉलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले ये वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिटेल में बात की थी कि आपको पॉलिटी की तैयारी कैसी करनी है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। और उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि वो कौन से सोर्स फॉलो करने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पढ़ने चाहिए। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले पॉलिटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिसमें एस्पेरेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि इसको याद कैसे करें। और ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये याद हो गए, लेकिन असल पेपर में हमें ये बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। तो जैसा कि पहला पॉइंट ये है, जैसे हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और उनको रिमूव कौन करता है? वो भी प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पर अब जब हमें याद करना होता है हाई कोर्ट के बारे में तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। हमें लगता है कि हाई कोर्ट के जज को गवर्नर अपॉइंट करता होगा और रिमूव भी गवर्नर करता होगा, पर ऐसा नहीं है। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है और रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ होता है कि जो हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मामले में तो प्रेसिडेंट दिलाता है, लेकिन हाई कोर्ट के मामले में गवर्नर शपथ दिलाते हैं, लेकिन रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, मैंने बता दिया। अब एक और पॉइंट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की जब अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें हमें पता रहता है कि जब उनकी जो रिटायरमेंट की जो एज है, सुप्रीम कोर्ट में हमें पता है 65 है और हाई कोर्ट में पता है 62 है। तो जब भी कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है उनकी एज से रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट में वो डिस्प्यूट कौन रिजोल्व करता है? कोई भी अथॉरिटी जो पार्लियामेंट के द्वारा प्रोवाइड की हो। मतलब पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगी अथॉरिटी जो डिस्प्यूट को डिसाइड करेगी। ये है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। लेकिन हाई कोर्ट में ये चीज़ चेंज हो जाती है। हाई कोर्ट में कौन करता है? हाई कोर्ट में ये चीज़ प्रेसिडेंट करता है। किसके साथ? कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न होता है। तीसरी चीज़ कन्फ्यूजिंग ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कौन देता है? ये तो हम कॉमन सेंस से आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है और उनकी पेंशन भी। लेकिन हाई कोर्ट की सैलरी कौन देता है? तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि जो हाई कोर्ट की सैलरी होती है वो देता तो स्टेट है, लेकिन जो हाई कोर्ट की पेंशन होती है वो कहाँ से चार्ज होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और पेमेंट कहाँ से होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो ये डिफरेंस अब याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। एक और टर्म मैंने लक्ष्मीकांत में पढ़ा था, शायद आपने भी नोटिस किया होगा। व्हाट आर द प्रेसिडेंट एक्ट? प्रेसिडेंट एक्ट क्या है? जब इमरजेंसी होती है, जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो वहाँ पर आमतौर पे क्या होता है, वहाँ की जो असेंबली रहती है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है और वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जो कानून स्टेट के लिए कौन बनाएगा? तो ऐसे मौके पर क्या करती है पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट को अथॉरिटी डेलीगेट कर देती है कि आप उस स्टेट के लिए कानून बनाइए। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट वहाँ के जो लोकल एमपी रहते हैं, लोकसभा के राज्यसभा के दोनों के जो एमपी रहते हैं उस स्टेट से, उनके साथ मिलकर प्रेसिडेंट कानून बनाते हैं और उन्हीं कानून को हम प्रेसिडेंट एक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की। हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न दिए गए हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। तो जैसा हमारा जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सिर्फ 4 स्टेट में जो शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं उसके लिए अलग से प्रोटेक्शन के प्रोविज़न है, और बाकी स्टेट में जो शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। तो हम आज बात करने वाले 6th शेड्यूल की। जैसा कि हमें पता है कि जो वहाँ पर शेड्यूल एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो एक्ट होते हैं वो पूरी तरह से लागू नहीं होते। तो ये गवर्नर के पास पावर रहती है कि वो स्पेसिफाई करे कि जो कानून बनाया है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने वो वहाँ पर कैसे लागू होंगे और किन मॉडिफिकेशन के साथ होंगे। तो जैसे असम में वहाँ के गवर्नर के पास पावर है कि वो स्पेसिफाई कर सकता है, लेकिन जो बाकी 3 स्टेट हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वहाँ पर गवर्नर के पास पावर नहीं है, वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो ये डिफरेंस है इन 4 स्टेट्स में, मतलब एक स्टेट में और बाकी 3 स्टेट में। तो ये डिफरेंस आपको याद करना, ये पेपर में बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। और आज मैंने इन्हीं सब पॉइंट की बात की है जो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और आप इसको फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। और जाते जाते मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि जैसा हम सब जानते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका तो जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है। तो आपको ये बताना है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका टेन्योर फिक्स होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो कहाँ लिखा हुआ है, और अगर नहीं होता
तो वो सिर्फ 5 साल तक पीएम क्यों रहते हैं? नॉर्मली तो हम जानते हैं कि वो 5 साल तक ही पीएम रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है अगर उनका टेन्योर फिक्स नहीं होता तो? आपको इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, फिर मैं इसका जवाब आपको वहीं पर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।